अस्सलामुअलैकुम। ईद स्पेशल में चार एक बहुत ही लाजवाब से डेज़र्ट्स की रेसिपीज़ लेके आए हैं जिनके बनाने का तरीका बहुत आसान है और खाने में लाजवाब और ज़बरदस्त है। इसमें चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं किया गया। नो बेक डेज़र्ट्स हैं, आसानी से बन जाएंगे और जो भी आपकी खाएगा तारीफ़ करेगा। चलते हैं सबसे पहले डेज़र्ट की तरफ। लाजवाब मीठा है जो कि चॉकलेट का है, लेकिन इसमें हम किसी किस्म की कोई चॉकलेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिना चॉकलेट के बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाला मीठा, और सबसे बड़ी बात कि इसको बनाने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम इसके लिए चॉकलेट सॉस बना लेंगे। हाफ़ कप मैंने लिया है चीनी का, ग्रैन्यूल्स वाली जो चीनी आम इस्तेमाल करते हैं वही चीनी इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर मैंने जो है 3 चम्मच कोको पाउडर के भर के शामिल कर दिए। इसके बाद हम इसके अंदर 1 कप दूध शामिल करेंगे। ये ख्याल रहे कि दूध हम एक साथ शामिल नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, साथ साथ मिक्सअप करते जाएंगे। और दूसरी बात ये ख्याल रहे कि यहाँ तक मैंने अब तक चूल्हा जो है वो नहीं ऑन किया। बिना चूल्हा ऑन किए पहले हम इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। 1 कप दूध जो है वो मैंने चीनी और कोको पाउडर के अंदर डाला और उसको बिना चूल्हा जलाए अच्छे से मिक्सअप कर लिया। फिर इसके अंदर 1 चुटकी हम नमक की डालेंगे और अब इस स्टेज पे आके हम चूल्हा ऑन कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। तेज़ फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको हम पकने के लिए रख देंगे। साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि जो है वो इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। जब थोड़ा थिक हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून बटर की शामिल कर देंगे। आपने इसके अंदर बटर शामिल करना है, घी या ऑयल इसके अंदर शामिल नहीं करना। जब बैटर थिक हो जाए या जिस तरह चम्मच पे चेक मैंने किया, इस तरह करके बैटर की कंसिस्टेंसी हो जाए तो आप इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। मुझे पहले वनीला एसेंस डालना याद नहीं रहा था, तो मैंने इसके अंदर 1/4 चम्मच वनीला एसेंस के शामिल किए और इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के लिए रख दिया। इसके बाद जो है वो हम 1 कप ठंडी जो है वो व्हिप्ड क्रीम लेंगे और उसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। ये ख्याल रहे कि व्हिप्ड क्रीम अच्छे से ठंडे होनी चाहिए और उसके अंदर किसी किस्म के आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। मैंने इसे लो से बीट करना शुरू किया, 5 से 6 मिनट तक बीट किया जब तक इसके स्टिफ पीक्स नहीं हो गए। इसके बाद जो हमने पहले से चॉकलेट सॉस बनाई थी वो ले लेंगे। यह आपने ख्याल रखना है कि चॉकलेट सॉस मुकम्मल तौर पर ठंडी होनी चाहिए। गरम चॉकलेट सॉस अगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो जो क्रीम हमने पहले से बीट की है वो दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट सॉस इसके अंदर डालने के बाद हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे और इसके बाद अगेन हम इसको बीट कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जितनी अच्छी बीट होगी उतना ही ज़बरदस्त हमारा जो है वो मीठा बनेगा। क्रीम को अच्छे से हमने बीट कर ली है। सॉफ्ट से पीक्स रख लें या स्टिफ पीक्स रख लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी। ज़बरदस्ती हमारी चॉकलेट क्रीम जो है वो रेडी हो चुकी है। और ये सबसे मज़ेदार बात कि हमने इसके अंदर चॉकलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। इसके बाद हम 1 कप दूध ले लेंगे। ठंडा दूध हमने लिया, उसके अंदर 1 मैंने चम्मच जो है वो कॉफ़ी की डाली और उसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया। कोई भी चॉकलेट चिप कुकीज़ ले लेंगे, उसके वो जो हम पहले जो चॉकलेट वाला सिरप है उसके अंदर डिप करेंगे और उसके बाद जो सर्विंग हमारी डिश होगी उसके ऊपर लेयर लगाते जाएंगे। इतना मज़ेदार और शानदार हमारा मीठा है जिसके अंदर हमें चॉकलेट का भी मज़ा मिल रहा है, क्रीम का भी और कॉफ़ी का भी। इसके अलावा जो चॉकलेट चिप बिस्किट है इसके अंदर इसका मज़ा जो है वो दुबाला कर देंगे। फर्स्ट लेयर मैंने चॉकलेट बिस्किट्स की लगा दी है। उनको अच्छे से एक दफ़ा दूध में डिप कर लिया। अगर आप क्रंची क्रंची चाहते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर आप डिप करेंगे तो इसका मज़ा ज़रा ज़्यादा आएगा। बिस्किट्स की लेयर लगाने के बाद जो हमने पहले से चॉकलेट बनाई थी वो हम इसके ऊपर एक लेयर लगा लेंगे और इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट लेयर जो है वो बिस्किट्स की लगा लेंगे। अगर आप गर्म जगह पे काम कर रहे हैं तो क्रीम को जो है वो आप फ्रिज में रखें ताकि वो जो है वो पिघले ना, लेकिन अगर आप एसी रूम में काम कर रहे हैं तो आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। इसी तरह हमने सेकंड लेयर जो है वो बिस्किट्स की लगा दी है। अब अगेन हम इसको जो है वो क्रीम के से कवर अप कर लेंगे। इतना मज़ेदार मीठा कि अभी से मुंह में पानी आ रहा है। आप जब बनाएंगे तो आप देखिएगा कि आप खाए बिना रह नहीं सकेंगे। इवन अगर आप डाइटिंग पे भी हैं तो भी आप इसको ज़रूर खाएंगे। थोड़ी सी चॉकलेट सॉस मैंने अलग से बचा ली थी। अब स्पून की मदद से मैं चॉकलेट इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रिजल कर लूँगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का इससे डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके बाद मैंने टूथपिक ली थी और उससे जो है वो उसका स्ट्रिल सा डिज़ाइन बना लिया था। वो स्टेप मेरे से मिस हो गया है तो इस वजह से उसकी वीडियो जो है वो मैं यहाँ पे नहीं लगा सकी। ये डिज़ाइनिंग करने के बाद आप इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि ये जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही मज़ेदार होगा, उतना ही यमी और माउथ वाटरिंग होगा। बिना चॉकलेट के हमारा बहुत ही लाजवाब, यमी, क्रीमी और ज़बरदस्त सा जो डेज़र्ट हमारा रेडी हो चुका है, जिसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ना ही इसमें मैंने किसी किस्म के चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। अगर आप व्हिप्ड क्रीम नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप उसकी जगह जो है वो सिंपल डेयरी क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक बार इस लाजवाब मीठे को ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे। ये भी नो बेक डेजर्ट है। इसमें बहुत ही फ्यू इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं और बहुत जल्द बन जाने वाली डिश है। 10 मिनट लगेंगे और इसमें इस्तेमाल भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से बन जाने वाला मीठा है। अगर आपके पास गेस्ट अचानक से आ जाए या इफ्तार में आपने दावत करनी हो तो इस मीठे को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले मैंने 1 कप व्हिप्ड क्रीम ले लिया, अच्छे से इसको ठंडा किया था, फिर इसको मैंने स्लो स्पीड से बीट करना स्टार्ट किया था। आहिस्ता आहिस्ता हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे। हमने क्रीम को तब तक बीट करना है जब तक इसके सॉफ्ट पीक्स आ जाएं, या जब हम बाउल उलट के देखें तो हमारी क्रीम जो है वो बाउल में से गिरे ना। इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद मैरी बिस्किट लेंगे या कोई से भी आप जो है वो टी बिस्किट ले सकते हैं। मैंने इसके जो है वो 2 पैक्स इस्तेमाल किए हैं। इनको हम चॉपर में डाल के इसका पाउडर फॉर्म में जो है वो अच्छे से क्रश कर लेंगे। सर्विंग डिश लेंगे। पहली लेयर हम जो है वो इन क्रश्ड बिस्किट्स की लगाएंगे। इसके अंदर मैंने पाइनएप्पल जूस डाला है, तकरीबन 5 से 6 चम्मच। पाइनएप्पल जूस डालने के बाद एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद स्पून की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप जो है सर्विंग डिश की बेस पे इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके ऊपर मैंने पाइनएप्पल चंक्स डाले हैं। इनको थोड़ा छोटे साइज़ में कट कर लिया था क्योंकि ये बड़े साइज़ में मेरे पास थे। पाइनएप्पल्स के साथ मैंने थोड़े से इसके अंदर अखरोट शामिल किए हैं। अखरोट से इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन है कि अखरोट ज़रूर डालिएगा। फिर जो हमने क्रीम बीट की थी उसकी हम लेयर लगाएंगे। चारों तरफ से अब इवनली स्प्रेड कर लेंगे और इसको पूरी तरह से जो है वो हम क्रीम से कवर कर लेंगे। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप जो मिल्क पैक क्रीम है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑल पर्पस क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद जो दूसरी लेयर लगाने के लिए मैंने कैंडी बिस्किट लिए हैं। इनको भी हम अच्छे से जो है वो क्रश कर लेंगे। कैंडी बिस्किट के भी जो है वो मैंने 2 हाफ रोल्स लिए हैं। पहली लेयर लगाने के बाद मैंने बाउल को थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दिया था फ्रिज में। इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएंगे जो कैंडी बिस्किट हमने क्रश किए थे उनकी मदद से। यहाँ पे थोड़ा आपको ख्याल करना पड़ेगा क्योंकि नीचे क्रीम जो है वो इसके अंदर मिक्स अप ना हो, तो थोड़े हल्के हाथ से हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। पूरी तरह से मैंने बाउल को जो है वो कैंडी बिस्किट से कवर कर लिया। अगेन हमने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़े से जो है वो मैंने पाइनएप्पल के चंक्स शामिल किए और थोड़े से इसके ऊपर जो है मैंने अखरोट जो है वो शामिल कर दिए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि अगेन हमने एक लेयर जो है वो क्रीम की लगानी है। मैंने यहाँ पे जो बिस्किट की लेयर्स लगाई हैं वो 2 तरह की लगाई हैं और इनको क्रश करके लगाया है, मतलब 2 डिफरेंट फ्लेवर्स के मैंने बिस्किट इस्तेमाल की हैं। अगर आप चाहें तो दोनों लेयर्स में या तो कैंडी बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मैरी बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इनको क्रश करके इनकी लेयर्स लगाई हैं। अगर आपको क्रश करना पसंद नहीं है तो आप जो है वो साबित बिस्किट भी रख सकते हैं। बस इनको या तो दूध में डिप कर लें या इसको जो है वो कॉफ़ी में डिप कर लीजिएगा। डिश को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल और ख़ूबसूरत बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि इसके चारों साइडों पे थोड़े से कैंडी बिस्किट जो है वो क्रश करके डाल दिए हैं। सेंटर में हम जो है वो पाइनएप्पल चंक्स रखेंगे और बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार सा मीठा हमारा 5 मिनटों में तैयार हो चुका है। इसको जो है वो हम पहले 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे क्योंकि ये जितना अच्छा ठंडा होगा उतना ही लाजवाब और मज़ेदार होगा। आप यकीन करें, अगर एक दफ़ा आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो जो छोटे बड़े मेहमान और घर वाले सब जो है वो आपके फ़ैन हो जाएंगे और फरमाइशी कर करके आपसे ये डेज़र्ट बनवाया करेंगे। बाउल में आप देख रहे हैं कि इसकी कितनी खूबसूरत सी लेयर्स आई हैं और ये खाने में भी कितना मज़ेदार लग रहा है, दिखने में भी कितना मज़ेदार लग रहा है। रेसिपी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके बाद हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ चलेंगे जो कि अगेन नो बिग डेज़र्ट है और बहुत आसानी से बन जाता है। इसके लिए जो है हम जो है वो बिस्किट्स का इस्तेमाल करेंगे आसानी से और बहुत ही लाजवाब बनेगा। ख़ासकर ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। ईद के लिए एक बहुत ही परफेक्ट डेज़र्ट है जिसको बनाने में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता लेकिन खाने में इतना मज़ेदार होता है कि आप सब आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जो है वो 2 कप के करीब दूध ले लेंगे। इसके अंदर हम 1 कप जो है वो चीनी शामिल करेंगे। पिसी हुई चीनी शामिल करें या ग्रैन्यूल्स वाली, आपकी मर्ज़ी। इसके बाद आधा कप जो है हम इसके अंदर कोको पाउडर शामिल करेंगे। कोई से भी कोको पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पिंच इसके अंदर नमक और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर वनीला एसेंस शामिल करेंगे। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये ख्याल रहे कि अभी तक हमने इसको चूल्हे के ऊपर नहीं रखा, बल्कि पहले हम इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और इसको पकाना शुरू करेंगे। फ्लेम तेज़ नहीं करना, हम इसको फ्लेम जो है लो फ्लेम पे पकाएंगे। साथ साथ हम हिलाते रहेंगे। अगर हमने हिलाना छोड़ा तो गुठलियाँ बन जाएगी और हमारा जो है सॉस ख़राब हो जाएगी।
स्लो फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे, साथ साथ हिलाते रहेंगे। हमने इसको इतना पकाना है कि ये जो है कढ़ी सॉस में तब्दील हो जाए। इस रेसिपी को आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं या अगर चाहें तो आप शाम की चाय के साथ भी इसके साथ लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। सॉस को पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको स्पून से चेक किया तो देखिए अगर इस तरह स्पून क्लियर आ रही है तो हमारी सॉस रेडी है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच भर के बटर का शामिल कर दिया है। अब हम इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर। मेरी बिस्किट मैंने ले लिए हैं 3 पैकेट। इसको हम निकाल लेंगे और इसको क्रश कर लेंगे। अगर आपके पास मेरी बिस्किट नहीं है तो आप कोई सी भी डाइजेस्टिव बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आप मेरी वीडियो को कौन से शहर या कौन से मुल्क से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम बिस्किट्स को जो है वो क्रश कर लेंगे 3 से 4 पीसेस में, जिस तरह कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अगर आपके घर में किड्स हैं और ये रेसिपी आप उनके लिए बिस्किट्स को क्रश करने के बाद जो हमने सॉस पहले से बना के रखी थी वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको मिक्सअप कर लेंगे। हमने इनको इतना मिक्स करना है कि जितने भी बिस्किट्स हैं वो अच्छी तरह सॉस के साथ जो है वो कवर हो जाए। कोई सा भी हम बेकिंग टिन ले लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाउल ले लें, उसके अंदर जो है वो क्लिंग शीट लगा लें और जो हमने बिस्किट्स वाला मिक्सचर लिया है वो हम इसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। बेकिंग टिन के अंदर सारे बिस्किट डालने के बाद ऊपर से हम अच्छी तरह से दबा लेंगे ताकि जो है उनकी ज़बरदस्त शेप आ जाए। अच्छी तरह प्रेस करने के बाद इसको हम क्लिंग शीट से रैप कर देंगे और इसको हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर देंगे। अगर आपके पास ओवरनाइट का टाइम नहीं है तो कम से कम ये 5 से 6 घंटे के लिए आप इसको फ्रीज़ कर दें। 5 से 6 घंटे फ्रीज़ करने के बाद ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आ चुका है। इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे और क्लिंग रैप इसकी जो है वो हम रिमूव कर देंगे। मेरे पास थोड़ी सी सॉस बची हुई थी, उसको मैंने ठंडा कर लिया था फ्रिज में रख के और इसी सॉस को हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास सॉस नहीं है तो आप इसके ऊपर चॉकलेट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ऊपर की लेयर को सॉस से अच्छी तरह से कवर करने के बाद अगेन मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये इतना मज़ेदार और इतना ज़बरदस्त बनता है कि मिनटों में ये ख़त्म हो जाता है। हमारा ज़बरदस्त सा कोल्ड केक जो है वो रेडी है। नो बेक बिस्किट केक रेडी है। आप इसको कोई सा भी नाम दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट सॉस लगाई है। इसके साथ थोड़े से मैंने ऊपर स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं ताकि बच्चों के लिए ये और अट्रैक्टिव बन जाए। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं या शाम की चाय के लिए बनाएं, इंजॉय करें और यह दुआओं में याद रखिएगा। इसके बाद हम फोर्थ और लास्ट डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि सबसे बेहतरीन है और ये ईद के लिए सबसे परफेक्ट डेज़र्ट है। खासकर अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप मिनटों में इस डेज़र्ट को बना के तैयार कर सकते हैं। चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम जो है वो सॉस बना लेंगे, कैरेमल सॉस। इसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है, उसको पैन में डाल के इसको हीट होने के लिए रख दिया है। जब चीनी साइडों से मेल्ट होने लग जाएगी तो तब हम इसमें स्पून हिलाएंगे, इसको मिक्सअप कर देंगे। ये ख्याल रहे कि हमने इसको जो है वो तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाना, मीडियम टू लो फ्लेम हमने रखना है। जब चीनी पूरी तरह कैरेमलाइज हो जाएगी तो तब हम इसके अंदर जो है वो 2 खाने के चम्मच बटर शामिल कर देंगे। बटर को हम अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। इसके बाद जो है वो मैंने 1 कप के करीब जो है वो फ्रेश क्रीम जो है इसके अंदर डाली है। मैंने जो है वो मिल्क पैक की इस्तेमाल की है, अगर आप चाहें तो कोई सी भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम डालने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और हम इसको क्रीम को इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप करेंगे। हमारी जो कैरेमल सॉस है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको हम मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1 कप के करीब जो है वो मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है। ये बहुत अच्छे से ठंडी थी। जब भी व्हिप्ड क्रीम लें अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर कोशिश करें कि आइस क्रिस्टल्स ना हो। क्रीम को हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम स्लो से स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम स्पीड बढ़ाएंगे। पहले 2 से 3 मिनट हम इसको स्लो पे बीट करेंगे। जब इसको ये सॉफ्ट पीक्स पे आ जाएगी तब हम इसके अंदर जो है वो कैरेमल सॉस ऐड कर देंगे। जो हमने कैरेमल सॉस ऐड करनी है वो आपको ख्याल रहे कि ठंडी होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ही ठंडी करनी है। इसको आपने फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना। इसके अंदर गरम कैरेमल सॉस हमने ऐड नहीं करनी, क्योंकि अगर हम गरम कैरेमल सॉस ऐड करेंगे तो जो क्रीम है वो हमारी मेल्ट हो जाएगी। दोबारा से हम क्रीम को बीट करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या तब तक जब तक ये जो है वो स्टिफ पीक्स तक ना आ जाए। क्रीम को बीट करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये स्टिफ पीक्स तक आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो चुका है। इसके बाद हम सर्विंग डिश लेंगे, उसके अंदर जो है वो हम टी केक रखेंगे। मैंने बेकरी वाला टी केक इस्तेमाल किया। अगर आपके पास घर का बना हुआ टी केक है तो आप वो भी ले सकते हैं। 1 लेयर टी केक की लगा के इसके ऊपर हम कैरेमल सॉस की लेयर लगाएंगे, या अगर आप इस तरह करके स्प्रिंकल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी।
कैरेमल सॉस की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर जो है हमने पहले से क्रीम प्रिपेयर की थी वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसको हम इवनली जो है वो स्प्रेड करेंगे चारों साइडों पे। इसके बाद जो हम इसकी सेकंड लेयर लगाएंगे, सबसे पहले हम टी केक की लेयर लगाएंगे जैसे कि हमने पहले में लगाया था। उसके ऊपर फिर हम कैरेमल सॉस स्प्रेड करेंगे और अगेन ऊपर क्रीम लगा देंगे। ये मीठा इतना आसान और इतना मज़ेदार बनता है कि अगर आप इसको दावतों में बनाएंगे तो सब लोग आपके जो है वो तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। इसके अलावा अगर आप इसको ईद पे बनाएंगे तो आपकी हर कोई तारीफ़ करता रह जाएगा। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा क्योंकि ऐसा ज़बरदस्त और आसानी से बन जाने वाले मीठे की रेसिपी आपको और कहीं से नहीं मिलेगी। सेकंड लेयर जो है वो मैंने क्रीम की लगा दी है। इसको जो है आपको बहुत ज़्यादा नीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना रफ़ टेक्सचर होगा उतनी ही खूबसूरत होगी। इसको क्रीम को मैंने इवनली स्प्रेड कर ली है। अब जो एंड पे मेरे पास कैरेमल सॉस बच गई थी उसकी मैंने लाइनिंग लगा ली है। यहाँ मेरे साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ था, जो कैरेमल सॉस है वो ज़्यादा थिक हो गई थी और ठंडी हो गई थी। मुझे इसको थोड़ा सा मेल्ट करना पड़ा था, लेकिन इसकी जो ऊपर वाली डिज़ाइनिंग है वो मुझसे सही नहीं बन सकी, सिर्फ जो कैरेमल सॉस ठंडे होने की वजह से। और इसकी वजह यह है क्योंकि मौसम ठंडा है तो ये जो चीज़ें हैं वो जल्दी ठंडी हो जाती हैं। स्टिक की मदद से मैंने इसके ऊपर से डिज़ाइनिंग बना ली है। अल्दो ये इतनी नीट नहीं बनी, लेकिन बिलीव मी ये टेस्ट वाइज बहुत ही लाजवाब थी। थोड़ा सा मेरे पास टी केक बच गया था, उसको मैंने हाथ की मदद से पीस लिया और इसको क्या किया है कि स्पून की मदद से जो इसकी चारों साइडों पे स्प्रेड कर दिया, क्योंकि इससे एक तो खूबसूरती भी ज़्यादा हो जाएगी और इसका ज़्यादा टेस्ट भी लाजवाब हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अपने कैरेमल डेजर्ट को जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे, कम से कम भी 1 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि ये जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही ये टेस्ट में लाजवाब होगा। हमारा बहुत ही आसानी से नो बेक कैरेमल डेजर्ट जो है वो रेडी हो चुका है। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इस रेसिपी को अफ्तार में भी ट्राई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको जो है वो ईद पे अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी अफ्तार के लिए, ईद के लिए और स्नैक्स के लिए बहुत ही लाजवाब और आसान सी रेसिपीज़, जिनको आप बना के जो है वो हर एक से तारीफ़ पा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब